शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अपना एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब आते हैं हम मेन सवाल के ऊपर कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। वैसे आपको पता होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप एक दिन के अंदर शेयर खरीद के उसी दिन शेयर को बेच देते हैं, तो वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इन्हें भी अच्छे से जान लेते हैं, तभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग को समझ पाएंगे। तो पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे जानते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन को आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि जिस शेयर की प्राइस 500 रुपए है, वो शेयर आपको 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए तक मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 रुपए का शेयर आपको 50 रुपए में क्यों मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा एक ही जवाब है कि अगर 500 रुपए का शेयर आपको इंट्राडे में भी 500 का ही मिलेगा, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करोगे। क्योंकि इंट्राडे का मतलब है आपने आज खरीदा है तो आज ही बेचना होगा, और आज वो गिर भी तो सकता है, नुकसान भी तो हो सकता है। तब तो आप लंबे समय के लिए खरीदोगे ताकि जिस दिन वो बढ़ेगा उस दिन बेच दूंगा। अब दूसरा रीजन होता है कि जब वो शेयर आपको कम दाम में मिलेगा तो आप ज्यादा शेयर खरीदेंगे। अब मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए है, वो शेयर 500 रुपए का है, तो आप 10 शेयर ही खरीद पाओगे, और वो 50 रुपए का है तो आप 100 शेयर खरीद पाएंगे। अब अगर उसी दिन शेयर की प्राइस 15 रुपए बढ़ जाती है तो आपने 100 शेयर ले रखे हैं, तो आपको 1500 रुपए का फायदा होगा 5,000 रुपए लगाकर। और अगर आपने इक्विटी में खरीदे होते तो आपको सिर्फ 150 रुपए का फायदा होता। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाए, इसलिए आपको मार्जिन दिया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का दूसरा फायदा है कि आप एक ही दिन के अंदर पैसा कमाते हैं। आपको पैसा कमाने के लिए लंबे समय का वेट करने की जरूरत नहीं होती है। आप आज पैसा लगाएंगे, आज ही पैसा कमाएंगे, और कई बार तो आप मिनटों में पैसा कमा लेंगे। जैसे अभी आपने पैसा लगाया, 5 मिनट बाद उसकी प्राइस बढ़ गई, आपने बेच दिया और 5 मिनट में ही आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। अब तीसरा फायदा होता है आप सिर्फ प्राइस बढ़ने पर ही पैसा नहीं कमाते, आप प्राइस गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आज इस कंपनी के प्राइस नीचे गिरेगी, आज इस कंपनी को नुकसान होगा, आप तब भी पैसा कमा सकते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। ये एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और इंट्राडे ट्रेडिंग का फोर्थ एडवांटेज होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना कोई जॉब करते हैं और ना ही उनका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, वो बस इंट्राडे ट्रेडिंग करके ही शेयर मार्केट से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। और गुजारा तो छोड़ो, बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप जॉब नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी सेटल होना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना होगा। अगर आप सीखोगे नहीं तो पैसा कमाना तो छोड़ो, आप अपना सारा पैसा डुबा दोगे। तो शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब पांचवा फायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कि आप जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। आपको उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आज कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर भी लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस दिन वो अच्छा ही परफॉर्म करे। हो सकता है उस दिन उसकी प्राइस 20 रुपए गिर जाए, और अगर आप किसी बेकार कंपनी का भी शेयर लेते हैं तो हो सकता है उसकी प्राइस उस दिन 20 रुपए बढ़ जाए। आपको सिर्फ रिसेंटली उस कंपनी में क्या चल रहा है वो जानकारी होना जरूरी है। आपको अच्छे से उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, जिस हिसाब से अभी तक फायदा, प्रॉफिट, पैसा बोला है, इस हिसाब से अभी तक आपका ब्रेन वॉश हो चुका होगा और आपको लग रहा होगा कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा और पैसा कमाऊंगा। अगर ऐसा लग रहा है तो अभी थम जाओ भाई, जोश में काम नहीं करना, थम जाओ थोड़ा। इसके कुछ नुकसान भी है, उन्हें भी जान लो कि आप पैसा कमाओगे भी एक दिन में ही और पैसा डुबाओगे भी एक दिन में ही। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रोज पैसा कमाए जा रहे हो
एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको नुकसान हो सकता है। आपने सोचा था कि उसकी प्राइस बढ़ेगी, उस दिन प्राइस गिर गई तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। बस फर्क इतना है कि ज़्यादा दिन आपको पैसे कमाने हैं और कम से कम ऐसा रखना है कि कम से कम दिन आपको नुकसान हो, और ज़्यादा दिन पैसे कमाए और ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। और ये होगा जब आप नॉलेज लेंगे। फिर से बोलता हूँ, नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरा नुकसान होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना ज़्यादा रिस्की होता है। जो इक्विटी ट्रेडिंग है उसमें आपने मान लो रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो आपको पता है भले ही आज गिर जाए कल बढ़ेगा, कल नहीं तो परसों बढ़ेगा, कभी तो बढ़ेगा ना। जिस दिन बढ़ेगा उस दिन बेच दूंगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क इसलिए होता है क्योंकि आपने आज खरीदा है तो आपको आज ही बेचना होगा। तो इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग करना थोड़ा ज्यादा रिस्की होती है। तो अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको भी रिस्क है तो इसके हैं तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आप बेझिझक कर सकते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, कंट्रोल और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डिसिप्लिन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट की एक टाइमिंग होती है जो कि 9:15 से 3:30 होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 9:15 पर ही शेयर खरीदेंगे और शाम को 3:30 बजे ही बेचेंगे। हो सकता है आपने 9:20 पर शेयर खरीदा और 9:22 पर बेच दिया। तो आपको हर वक्त अपने फोन या फिर जहां पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखना होता है कि प्राइस कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाने की जरूरत होती है। चौथा डिसएडवांटेज है कंट्रोल रखना होता है अपने लालच पर। कई बार प्राइस बढ़ रही होती है, 2 रुपए बढ़ी, 4 रुपए बढ़ी, 5 रुपए बढ़ी, 10 रुपए बढ़ी, फिर भी आपको पता तो है नहीं कि आगे बढ़ेगी या घटेगी। आप वेट करते हो और लालच करते रहते हो कि 2 रुपए और बढ़ जाए, 4 रुपए और बढ़ जाए तो मैं और पैसा कमा लूंगा। और कई बार इसी चक्कर में नुकसान हो जाता है। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे भी इस चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब मैंने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप शेयर मार्केट को समझ पाएंगे और उतना ज्यादा ही आप अर्निंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जब भी आप शेयर मार्केट में एंट्री करें और स्पेशल इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले कुछ अमाउंट ऐसा रखें जिसको आप सोच के रखिए कि अगर इसका नुकसान भी हो गया तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, कमाएंगे, थोड़ा नुकसान होगा, इससे आप सीखोगे और जब आप सीखोगे तभी आप कमा पाओगे। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ब्रोकरेज सिर्फ प्रॉफिट में ही देना है, लॉस में आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। और दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। और जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं उनके साथ भी ये शेयर कर देना, क्योंकि कम व्यूज आते हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो सब कुछ आपके ऊपर ही है, आप ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे और जितने ज्यादा व्यूज आएंगे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।